ताइवान में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया है। इस भूकंप ने जापान के दक्षिण द्वीपों को हिलाकर रख दिया है। यहां बड़ी तबाही देखने को मिली, बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं और 1 से 3 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठने की आशंका पैदा हो गई है। भूकंप का केंद्र हुआलियन शहर से 18 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। उन्हें कहा गया है कि वो तब तक इलाका ना छोड़ें जब तक कि आगे की स्थिति साफ ना हो जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस भूकंप ने कितनी तबाही वहां पर मचाई है। ये तस्वीरें ताइवान से सामने आई हैं जहां पर भूकंप ने तबाही मचाई है। 7.4 तीव्रता इसकी मापी गई। इस भूकंप ने जापान के दक्षिणी द्वीपों को हिला दिया है। बड़ी तबाही यहां पर देखने को मिली। आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स किस तरह से यहां पर झुक चुकी हैं। कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुके हैं, फ्लाईओवर्स ध्वस्त हो चुके हैं। भूकंप का केंद्र हुआलियन शहर से 18 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। 1 से 3 मीटर ऊंचाई तक समुद्री लहर उठ सकती है, ऐसी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कहा गया है प्रभावित लोगों को कि वो इलाका ना छोड़ें, सेफ जगह पर ही रहें। भूकंप का केंद्र हुआलियन शहर से 18 किलोमीटर दूर है और चेतावनी अब जीएमए की तरफ से जारी कर दी गई है। स्थानीय लोगों से ये अपील की गई है, उन्हें कहा गया है कि वो घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें जब तक अगली गाइडलाइंस ना जारी की जाएं। भूकंप के कारण ढही इमारतों में लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। ताइवान से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। तस्वीरें आप देखिए। 7.4 तीव्रता का यह भूकंप आया। अब सुनामी की लहरें उठने की भी आशंका यहां पर जताई गई है। जीएमए ने प्रभावित लोगों से कहा है, क्षेत्र के लोगों के लिए चेतावनी जारी की है कि वो तब तक इलाका ना छोड़ें जब तक आगे की स्थिति साफ ना हो जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर इस भूकंप से तबाही हुई है। फ्लाईओवर्स ध्वस्त हुए हैं, बिल्डिंग्स झुक गई हैं, कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि इन बिल्डिंग्स में कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जाएगा। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि जीएमए ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे से कुछ देर पहले ये भूकंप आया। भूकंप के कारण ताइवान में बड़ी तबाही देखने को मिली है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं, फ्लाईओवर्स ध्वस्त हो चुके हैं और ढही हुई इमारतों में कई लोग फंसे हुए हैं। 7.4 तीव्रता का यह भूकंप है। इसका केंद्र हुआलियन शहर से 18 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। भूकंप के बाद से अब सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन में फेलो साना हाशमी के साथ भूकंप के तत्काल बाद हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने बात की, सुनिए। साना हाशमी जी, क्या कितने बजे भूकंप आया और क्या हालात है वहां ताइवान में अभी? आई थिंक भूकंप कोई 8 बजे के करीब यहाँ आया होगा, जो एरिया टाइम वहां पर 5:30 बजे सुबह के रहे होंगे। हाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेक था, जो आई थिंक सुबह के टाइम इतना ज्यादा यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन आई थिंक 7.2 इसकी इंटेंसिटी रही है। बट मोस्टली जो अगर डैमेज भी हुआ है वो ज्यादा हुआलियन साइड पे हुआ है, जो ईस्ट कोस्ट है ताइवान में। एंड इनफैक्ट यहाँ पर सुनामी की भी वार्निंग इनफैक्ट ताइवान में और ओकिनावा में भी उन्होंने अभी इशू की थी। लेकिन अभी एक्सटेंट जो डैमेज का हुआ है वो तो अभी उन्होंने नहीं रिवील किया है। बट इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे विजुअल्स, वीडियोज आ रहे हैं कि जो मेट्रो में ब्रिज है वो थोड़ा सा कहीं पर दरारें आ गई हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई हैं। तो अभी बिल्डिंग्स की ही थोड़ा डैमेज का आया है। लाइफ की अगर कोई कैजुअलिटी हुई है वो अभी कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। जी, कई तरह के जो स्केरी वीडियोज हैं वो देखने में आ रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग पूरी तरह से टेढ़ी हो गई है, ब्रिज बहुत तेज तेज हिल रहा है। तो अभी तक सरकारी तौर पे कुछ कहा नहीं गया है कि कितना डैमेज हुआ है या जान माल का क्या नुकसान हुआ है। अभी तो आई थिंक वो एसएससी कर रहे हैं, अभी 1 घंटा ही हुआ है। तो इनफैक्ट अभी जो मेट्रो है और जो हाई स्पीड रेल है वो सस्पेंड कर दी गई है कुछ 1 या 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद ही अभी आई थिंक वो अभी एसएससी कर रहे हैं। बट अगर जो भी डैमेज हुआ होगा वो ताइपे में तो नहीं हुआ है ज्यादा कुछ, हुआलियान में ही हुआ है। तो आई थिंक वो अभी 1 घंटे में पता चल जाएगा कि हुआ क्या है, एग्जैक्टली डैमेज क्या है।
उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, क्या जानकारी मिल रही है? जो बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं या झुक गई हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा जो लोग फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो ताइवान की रक्षा मंत्रालय है उसके मुताबिक जो डिस्पैच है वो कर दिया गया है, जो रेस्क्यू जो टीम्स है उसको, और हुलियान जहाँ पे कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ से 18 किलोमीटर दूर ये एपिसेंटर है और जहाँ लोग घरों में अभी भी फंसे हुए हैं। जैसा कि तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि घरों से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 25 साल में ये दूसरी बार ऐसा बड़ा जो भूकंप है वो आया है। इससे पहले 1999 में ताइवान में 7.6 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया था उसमें तकरीबन 2500 लोगों की मौत हुई थी। अभी जो भूकंप आया है उसमें जान के नुकसान का कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। जैसा कि हम सना हाशमी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि अभी असेसमेंट वहां पे किया जा रहा है और जो राहत और बचाव का जो काम है उसको चलाया जा रहा है। ताइवान के साथ साथ भूकंप के जो झटके हैं वो चीन के फुजियान प्रांत में भी महसूस किया गया और जो सुनामी की चेतावनी दी गई है वो ताइवान के साथ साथ जापान के पश्चिमी तट के लिए भी जारी किया गया है और चीन के कुछ इलाके के लिए, कुछ तटीय इलाके के लिए भी जारी किया गया है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि भारी नुकसान की आशंका जो है जताई जा रही है और लोग जो हैं उनको बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और वहाँ जो रक्षा मंत्रालय है उसने जो टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स, उनको भेजा है उस इलाके में जहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही की खबर आ रही है। उमाशंकर, जीएमए ने कोई चेतावनी जारी की है क्योंकि सुनामी तो बार बार आती है, क्या कहा गया है इलाका वासियों से? जी, ये कहा गया है कि सुनामी जो है वो आ सकती है और वो 1 से 3 मीटर की ऊंचाई की जो समुद्री लहर है वो उठ सकती है। इसलिए लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित इलाकों की तरफ जाने को कहा गया है। और दूसरी बात ये भी कि सुनामी की आशंका के मद्देनजर जो एक रेस्क्यू का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है ताकि जान का नुकसान कम से कम हो। ये छोटा सा द्वीपीय जो देश है और यहाँ भूकंप के खतरे हमेशा रहते हैं। भूकंप जो कम तीव्रता वाले आते रहते हैं और यहाँ पे ज्यादातर जो मकान है हालांकि भूकंप रोधी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का, जिस भारी तीव्रता का ये भूकंप है 7.4 बताया गया है अभी तक, उसमें जिस तरह से डैमेज की जो तस्वीरें आ रही है वो काफी भयावह हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि इसकी जद में आकर कई जान भी गई होगी, लेकिन सरकारी तौर पर अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पहले ये भूकंप हुआ है और उसके बाद सरकारी एजेंसियां जो हैं वो राहत और बचाव काम पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं और लोगों को चेतावनी ये दी गई है कि तटीय इलाकों से भीतरी इलाकों की तरफ जाने की कोशिश करें और ताकि वो जो सुनामी की जद में आने से बचें। शुक्रिया आपका उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ताइवान में 7.4 तीव्रता का ये भीषण भूकंप आया। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। किस कदर इस भूकंप ने यहाँ पर तबाही मचाई है। कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं, फ्लाईओवर ध्वस्त हुए हैं, बिल्डिंग्स झुक गई हैं। लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन अब भूकंप के चलते 1 से 3 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठने की आशंका पैदा हो गई है। वहाँ पर लोगों को चेतावनी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि वो तब तक इलाका ना छोड़े जब तक कि आगे की स्थिति साफ ना हो जाए।